नमस्कार मित्रों, नमो नमः। मैं राजेंद्र सर आज आपको महेश्वर सूत्र के विषय में बताने चल रहा हूँ। किस तरीके से महेश्वर सूत्र के माध्यम से प्रत्याहार का निर्माण किया जाता है। प्रत्याहार का निर्माण किया जाता है संस्कृत भाषा में। कैसे प्रत्याहारों की संरचना हुई, किस तरीके से प्रत्याहार बने, कैसे महेश्वर सूत्र आए, उसके विषय में आपको बताने चल रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हम संस्कृत भाषा पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले महेश्वर सूत्रों से ही संस्कृत भाषा की शुरुआत होती है, उन्हीं से संस्कृत व्याकरण की शुरुआत होती है। तो सबसे पहले हम भगवान शंकर को वंदन करते हुए कैसे महेश्वर सूत्रों की रचना हुई है देखते हैं। नमः संस्कृताय महेश्वर सूत्र प्रत्याहार निर्माण। आज की कक्षा हमारी महेश्वर सूत्र और प्रत्याहार निर्माण से है। देखिएगा, महर्षि पाणिनि द्वारा कहा जाता है कि महर्षि पाणिनि द्वारा निर्मित है ये 14 महेश्वर सूत्र। और एक ऐसे हैं इसके विषय में कहा जाता है कि भगवान शंकर ने जब तांडव नृत्य किया था तब उन्होंने जो 14 बार डमरू बजाया था, डमरू बजाने से ही आप सब जानते हैं कि 14 महेश्वर सूत्रों की रचना हुई है। तो क्या है? नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नौ पंचवारम। नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नौ पंचवारम। उद्धर्तो कामः शनकादि सिद्धान् एतद् विवर्षे शिवसूत्र जालम्। नृत्यावसानी, नृत्य की मुद्रा में, नटराज की आकृति में भगवान शंकर ने जो 9 पंचवारम, 9 5 14, जो 14 बार डमरू बजाया है, उसी से शनकादि सिद्धांत शिवसूत्र जालम, अर्थात भगवान शंकर द्वारा बजाए गए डमरू से ही 14 शिवसूत्र जाल, अर्थात इसे शिवसूत्र जाल भी कहते हैं। 14 महेश्वर सूत्रों की उत्पत्ति हुई है। देखिएगा ध्यान से। अयुण, ऋ, एवं, अयौच, हयवरट, लड़, यम, गण, नम, झभई, घड़दस, जब, गड़दस, खप, छठत, चट, तव। क्या है? खप, छठत, चट, तव। कपय, शखसर, हल। इस तरीके से कितने हुए? 14। अयुण, ऋलिक, एवं, अयौच, हयवरट, लड़, यम, गणनम, झमई, घड़दस, जब, गणदस, खप, छठत, चट, तव, कपय, शखसर, हल। इस तरीके से 14 महेश्वर सूत्र हैं। अब इन महेश्वर सूत्रों से हम प्रत्याहार कैसे बनाएंगे, इसके विषय में समझना है आपको। देखिए, और इसे आप समझिएगा कि सबसे पहले देखिए, हम ये जो हलंत लगा हुआ है, यानी आरंभ यहां से होता है और इधर से ही हम प्रत्याहार निर्माण करते हैं आगे जोड़ करके। लेकिन जब हम प्रत्याहार लाते हैं तो उस प्रत्याहार के अंतर्गत जितने भी व्यंजन वर्ण है, हलंत लगा हुआ है, इसकी गणना नहीं करते हैं। देखिए, प्रारंभ करते हैं। देखिएगा, जैसे सबसे पहले अण बना रहे हैं हम, या आप कह सकते हैं कि सबसे पहले सर आप अच बना दीजिए। अच माने क्या होता है? स्वर। लेकिन जो बनेगा सब स्टार्ट करते हैं ऐसे, आपको समझा रहे हैं उदाहरण में। उदाहरण कैसे? जैसे अण हमने बनाया, अण देखिए, आ ई उ अण ऐसे बन गया। अब इसमें क्या आया? आ ई उ, आ ई और उ। कितने आ रहे हैं? आ ई उ। इसकी गणना नहीं करते हैं। तो सबसे पहले पहला सूत्र अच बनता है, आ से लेकर के चा तक, आ से लेकर के चा तक। देखिएगा, अच प्रत्याहार। अच प्रत्याहार को भी स्वर कहते हैं, स्वर। अब स्वर क्यों है? क्योंकि अच माने स्वर होता है, आ से लेकर के चा तक के वर्ण में समस्त स्वर आ जाते हैं। देखिएगा, आ, ई, उ, री,
री, ए ओ, आ ई उ, री डी, ए ओ आई ओ, ए ओ। अब देखिए आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9। संस्कृत भाषा में स्वर कितने होते हैं? 9 होते हैं। संस्कृत भाषा में, संस्कृत में स्वर 9 होते हैं। ये आपका बन गया अच प्रत्याहार। ऐसे ही आज से लेकर के का तक अट प्रत्याहार, फिर अं प्रत्याहार, अट प्रत्याहार, अण प्रत्याहार, अण दो बार बनता है, आज से लेकर अण तक है इसमें। यानी ये जो हलंत लगे हुए शब्द है इसको नहीं गिनते हैं किसी में के, बाकी सारे वर्णों को उसके अंतर्गत गिन लेते हैं। और फिर क्या, हल एक प्रत्याहार बड़ा मशहूर हल प्रत्याहार बनता है। हल, हल क्या होता है? हल मतलब संपूर्ण। उसमें क्या होता है? व्यंजन, हा से लेकर के ये जो ला है अंत में, हल, हा से लेकर के ला, हल। हल प्रत्याहार में हा से लेकर के हा या व र ल या म ग ड़ नहीं, जितने भी व्यंजन हैं समस्त व्यंजन हल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। तो आपने देखा कि अच स्वर में, अच के अंतर्गत क्या पूरे स्वर आते हैं। संस्कृत भाषा में 9 ही स्वर होते हैं। तो इस तरीके से शिव सूत्र जाप या महेश्वर सूत्र की रचना हुई है। धन्यवाद। नमः संस्कृताय।